वर्ष एक ऐसा देश है जहाँ देवता भी आने के लिए तरसते हैं। भारत नदियों का देश है। जिस तरह से शरीर में रक्त संचार के लिए धमनियाँ गुजरती है, उसी तरह भारत के हर एक क्षेत्र में कोई न कोई नदी है। इन नदियों में सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक लगभग 2600 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। गंगा नदी विश्व की ऐसी नदी है जिसका पानी कभी नहीं खराब होता। इसीलिए गंगा देश की पहचान है। बड़ी शान से हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और भी नदियां हैं और उसमें चमत्कारिक गुण है। जैसे भगवान हमारे यहाँ दो प्रमुख हैं, एक भगवान विष्णु भगवान और दूसरा शंकर भगवान। दोनों का उद्गम स्थल विष्णु भगवान का ये नदी नारायणी नदी है, उसमें होता है, और शंकर भगवान का नर्मदा नदी में। नारायणी में शालिग्राम भगवान के रूप में पत्थर आता है, और शंकर भगवान का भी जो शिवलिंग बनता है नर्मदा नदी में होता है। जिस तरह से करेंसी में सोना का महत्व है, उसी तरह से इनका महत्व है। शालिग्राम चाहे जैसे हो, वो भगवान के रूप में ही माने जाते हैं, और उससे विभिन्न तरह की मूर्तियाँ और बनाई जाती है। तो शालिग्राम का भगवान का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो नदियों का हमारे यहाँ काफ़ी महत्व है। इसी धर्म दो तरह का होता है। एक होता है बहुत कठिन, और एक होता है सरल। कठिन धर्म कर्मकांडी लोग कराते हैं, और उसमें कोई भी विधि लुप्त हो जाती है तो उसका निरर्थक हो जाता है, और कोई पंडित कुछ बोलता है और कोई कुछ कहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी का चीज़ रहता है। लेकिन जो पूजा हृदय से की जाती है, भाव से की जाती है, उसमें उतना झमेला नहीं रहता है, श्रद्धा से की जाती है, और जो भूल चूक रहता है सो कहा जाता है कि भगवान आप अपना ठीक ठाक कर लें। तो यही ठीक ठाक माना जाता है। पूजा सबसे अच्छा अपना काम को आप करें, वर्क इज वर्कशिप कहा गया है। जो पूजा नहीं करता है लेकिन अपनी काम होशियारी से करता है, तो पूजा सार्थक होती है। और उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि वर्क इज वर्कशिप। एक दृष्टांत से ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। गंगा नदी में एक माघ का माह रहता है, जिसमें सब कोई नहाने के लिए जाते हैं, खासकर पूर्णिमा के दिन। तो एक जत्था, एक सज्जन गंगा स्नान के लिए चले। रास्ते में उनकी जो चप्पल जूता था सो टूट गया। वो अपने मरम्मती के लिए संत रविदास के पास गए। रविदास जी ने मरम्मत कर दिया और कहा कि मैं इसका पैसा नहीं लूँगा, मुझे भी जाने की बड़ी इच्छा थी, आप जा रहे हैं तो स्नान करने के बाद से ये 1 रुपया और कसैली हमारी तरफ से चढ़ा दीजिएगा। पंडित
लेके आगे बढ़ा और उसके बाद स्नान किया। उसके से रविदास जी की बात याद आई। जैसे उसने कसैली और रुपया फेंका, एक हाथ निकला, उसको स्वीकार किया और उसके बाद से फिर हाथ में एक कंगन आया और कहा कि ये लो प्रसाद के रूप में भक्त को दे देना। पंडित जी ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा कंगन है। फिर उसके बाद से कंगन लिए और उनकी नीयत में खोट आ गई। वो सोचे कि इसको अगर राजा को दे देंगे तो राजा बड़ा खुश होंगे और हमको इनाम बख्शिश देंगे। चल दिए, राजा के पास गए। राजा ने भी देखा, कहा कि बड़ा अच्छा कंगन है, रानी को दिया। रानी ने कहा कि हमको दूसरा भी चाहिए और 48 घंटा के अंदर चाहिए। राजा के पंडित जी से कहा कि दूसरा भी कंगन ले आइए, नहीं तो फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। पंडित बेचारा हताशा अपनी गलती महसूस करने लगा और फिर उसी रविदास जी के पास गए और सारी कहानी कहे कि हमारा जो है सो अब मैं सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा, मेरी मदद कीजिए, मैंने बहुत भूल की। रविदास जी बड़े ठंडे दिमाग से सोचे और फिर हाथों धो के जिस पात्र में पानी रखे हुए थे, चमड़ा उपलाते थे, उसी में प्रार्थना किए कि ऐसे ऐसी है गंगा मैया, कृपा करके एक और कंगन दे दीजिए ताकि ब्राह्मण की प्राण की रक्षा हो सके। फिर हाथ निकला और एक कंगन में वैसा ही जैसा पहले निकला था वैसे दे दिया। ब्राह्मण को दे के विदा किए और उसी समय से ये जो कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति हो गई। और उसके बाद से उलिया के दिए, राजा भी प्रसन्न हो गए। राजा ने सब पूछा तो राजा भी जाके अपने गुरुजी को देखने के लिए रविदास जी के पास गए और अपना स्नेह, अपना ये व्यक्त किया और उनके पैर छुके प्रणाम किए और कहे कि सचमुच देश में एक से एक संत हैं, संतों की कमी नहीं है। तो ये है भारत की पहचान। और गंगा नदी में बहुत सी विशेषता है जिसके कारण हम भी फख्र से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब इसी से संबंधित कर्माबाई की खिचड़ी की बात आती है। कर्माबाई एक भक्त थी जो सवेरे उठने के साथ ही खिचड़ी बनाया करती थी और ले जाके भोग लगाती थी जगन्नाथपुरी के मंदिर में। भगवान उसे खिचड़ी को पसंद करते थे। कुछ कर्मकांडी लोग आए और कहे कि सो खिचड़ी तो तुम बनाती हो, लेकिन कर्माबाई नहा धो के ले जाओ तो ठीक ठाक रहेगा, भगवान का भोग इस तरह से नहीं लगाया जाता। अब नहाने धोने के कारण उसको लेट हो जाता था और वहाँ खिचड़ी समय पर नहीं पहुँचता था तो भगवान भी भूखे इधर घबरा जाते थे। फिर भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिया कर्मकांडियों को कि तुम जाके फिर बोलो कि वो जैसा करती थी वैसा करे। फिर उसी तरह से पहले अनुसार कर्माबाई जल्दी जल्दी बना के करने लगी। कर्माबाई आज नहीं है, फिर भी खिचड़ी का भोग, पहला भोग खिचड़ी का भोग लगता है और जगन्नाथ जी में साधारण ढंग से भक्ति के द्वारा जो नाम अर्जित कर ली कर्माबाई, सो बड़े बड़े साधु संत नहीं कर सके। तो पूजा में बहुत ततीमा नहीं होना चाहिए, पूजा भाव से होता है। पूजा
हृदय से होता है, और जिसका भाव और हृदय साफ रहता है भगवान उसे दर्शन देते हैं। इसी तरह से एक और भक्तमाल में विवरण आता है, उसमें है कि सूरदास की जगन्नाथ यात्रा। सूरदास जगन्नाथपुरी को जाने के लिए उद्यत होते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंच के संध्या 3 बजे के लगभग मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक लालटेन लिए हुए जाते हैं। थोड़े दूर गए तो उन्हें भास हुआ कि कपट किवाड़ सब बंद हो रहा है। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछे कि भाई अभी तो 3 ही बज रहा है, किवाड़ क्यों बंद हो रहे हैं? उधर से आवाज़ आई कि एक तो तुम अंधे हो और दूसरे है 3 बजे का समय है और उसमें भी लालटेन बार जला के जा रहे हो, तो कपट बंद नहीं होगा तो क्या होगा? फिर सूरदास जी ने कहा कि मैं तो समझता था कि मैं तुम्हारा कृष्ण के समय मित्र हूँ, इसलिए तुम्हारी हर चीज़ों को मैं जानता हूँ। तुम्हारा चरित्र बहुत टेढ़ा है, तुम्हारा तस्वीर भी कहीं भी लगा रहता है सो टेढ़ा ही रहता है। और लेकिन ये मैं महसूस किया था कि उन दिनों की तुम बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन इतनी बुद्धिमंद कैसे हो गई? मैं तो अंधा हूँ, मुझे रोशनी की क्या ज़रूरत? मैं तो इसलिए लिया हूँ कि तुम अपने मित्र को पहचान सको, तुम्हें प्रकाश मिलेगा तो तुम देख सकोगे, इसके लिए लेके चल रहा हूँ। ये लालटेन तुम्हारे लिए लेके चल रहा हूँ। एक ही बार बहुत जोर से अट्ठास हुआ और जगन्नाथ जी की ओर से आवाज़ आई कि तुम मुझे मित्र कहो, देखो इसका करिश्मा। और सूरदास जी को सचमुच की आँख आ गई और सूरदास जी चारों ओर देखने लगे। फिर जगन्नाथ जी ने कहा कि ये तो टेलर था, अभी तो दर्शन का लाभ बहुत बड़ा होता है, और उसी के अंतर्गत हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? आज जो चीज़ चाहोगे मित्र का कहो तुमको प्राप्त हो जाएगा। सूरदास जी ने कहा कि तुम कहते हो तो दोगे ना, इसकी गारंटी है? तो जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी हमारे पास तो बहन सुभद्रा है और बलराम जी भैया हैं, दोनों की कसम कि जो तुम कहोगे सो हम देंगे। तब सूरदास जी ने कहा ठीक, तो हमको पुनः अंधा कर दो। ये जगन्नाथ जी ने कहा ये क्या मांगा मित्र? कहा कि इतनी अच्छी छवि देख के अब मुझको इच्छा नहीं है कि और चीज़ देखें। हम इसी छवि को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम सुर हो जाना चाहते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये इसलिए कि आपके कृपा से मैं सुर जरूर हूँ, लेकिन मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और जो लीला कल होने वाली होती है उसको मैं एक दिन पूर्व ही देख लेता हूँ, कविता में लिख देता हूँ। तो जब वह इतना बड़ा आपकी कृपा हमारे पर है तो फिर आँख लेके क्या करूँगा? और सूरदास जी सूर के ही अपने पुराने ही स्वरूप में जगन्नाथ जी को बहुत प्रणाम और धन्यवाद करते हुए अपने वतन को चले गए। ये जो कहानी दो सुनाई गई ये है कि कर्म करते रहिए और कर्म के साथ पूजा भी जितना हो सके प्रेम से कीजिए, इसी में भगवान खुश रहते हैं। धन्यवाद।